दोस्तों, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे तर्क और विज्ञान से समझना संभव नहीं है। हो सकता है कुछ व्यूअर्स इस बात से सहमत ना हो, क्योंकि आधुनिकता के मायाजाल में आज विज्ञान के ऊपर विश्वास ज़्यादा किया जाता है। भगवान का मानना और ना मानना भी एक विषय बन गया है, मगर सांच को आँच नहीं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बताएंगे भगवान तिरुपति से जुड़ी एक अद्भुत घटना, जो इस घोर पाप युक्त कलयुग में भी अपने भक्तों के प्रति भगवान के स्नेह का साक्षात उदाहरण है। इस घटना को सुनने के बाद विज्ञान के हजार तथ्य देने वाले व्यक्ति भी सोच में पड़ जाएंगे। दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल नो वन नो, जहां हम लाते हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स जो है जरा हटके। बात 70 के दशक के अंत की है, जब तिरुपति देवस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में श्री PVRK प्रसाद पदस्थ थे, जो कालांतर में भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव के भी मुख्य सचिव रहा करते थे। आप में से अधिकतर लोग तो जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दूं कि तिरुपति मंदिर में सबसे प्रमुख प्रभु दर्शन का अवसर होता है शुक्रवार का अभिषेक। प्रति शुक्रवार के दिन प्रातः काल में प्रभु का दूध, फलों के रस, पवित्र नदियों के जल द्वारा अभिषेक किया जाता है। समस्त श्रद्धालु अपनी श्रद्धा अनुसार भगवान के अभिषेक के लिए दूध अर्पित किया करते। इस समय भगवान को केवल एक धोती और एक उपवस्त्र धारण कराया जाता है, और भक्तों के लिए यह स्वर्णिम अवसर होता है जब बिना किसी आभूषण के प्रभु के मूल स्वरूप के दर्शन वे कर सकते हैं। यह अभिषेक पूरे 2 घंटे तक चलता है। तिरुपति देवस्थान का वार्षिक मुख्य उत्सव ब्रह्मोत्सव, जिसमें करोड़ों भक्त देश विदेश से भगवान के दर्शनों के लिए आते हैं, उस ब्रह्मोत्सव के शुक्रवार के दिन की यह घटना है। लगभग 2 सालों से कार्यकारी अधिकारी श्री प्रसाद और उनकी पत्नी प्रत्येक शुक्रवार के दिन अभिषेक पूजा में भाग लेते थे, और मन ही मन विचार करते हैं कि अगले शुक्रवार को अपनी तरफ से भी 5 लीटर दूध का अभिषेक सेवा में अर्पित करेंगे, क्योंकि भक्त अपनी श्रद्धा अनुसार अभिषेक हेतु दूध मंदिर प्रशासन में अर्पित करते ही थे। किंतु अगले शुक्रवार करते करते 2 साल हो गए, और हमेशा कुछ न कुछ घटनाओं और कार्यों के कारण वो 5 लीटर दूध प्रसाद साहब और उनकी पत्नी अर्पित करने में असफल ही रहे। 2 साल बाद ब्रह्मोत्सव का मौका आया। अब ब्रह्मोत्सव के अवसर पर एक रात्रि पहले से ही श्री प्रसाद की धर्मपत्नी ने 5 लीटर दूध अलग से निकालकर मंदिर के पास में बने अपने गेस्ट हाउस के फ्रिज में रख दिया कि कल प्रातः अभिषेक में जाने से पहले इसे वे लेते जाएंगे। इधर सुबह 4 बजे से अभिषेक और पूजन आरंभ हो गए। सभी भक्त टकटकी लगाए प्रभु को निहारने लगे, और अर्चकों ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण आरंभ कर दिया। पहले जल से भगवान को स्नान कराया गया। उसके बाद बड़े से एक पात्र में 100 लीटर के करीब दूध था, जो भगवान के समक्ष अभिषेक के लिए लाया गया। दूर से दर्शन कर रहे भक्तों ने देखा कि अर्चकों ने बड़ी चिंता से दूध के पात्र को देखा, और फिर आपस में कुछ बात करके उस पात्र को बाहर ले गए। कुछ ही देर में फिर से एक नया पात्र, जिसमें कि लगभग 100 लीटर दूध था, वो भीतर लाया गया अभिषेक हेतु। किंतु फिर वही अर्चकों ने पहले दूध वाले पात्र को देखा, फिर तनाव युक्त मुखाकृति बनाकर उसे भी आपस में कुछ बात करके बाहर भिजवा दिया। तीसरी बार भी दूध से भरा पात्र आया, और घोर आश्चर्य कि तीसरी बार भी यही का यही दृश्य उपस्थित हुआ और पात्र बाहर ले जाया गया। फिर चौथी बार एक छोटी सी चांदी की बाल्टी में थोड़ा सा दूध आया, तो सभी अर्चकों ने मात्र 4-5 मिनट में दूध का अभिषेक संपन्न करवा दिया। इसके लिए 2 घंटे का समय लगता था, और सहस्त्रों लीटर दूध अर्पित किया जाता था। बाहर श्रद्धालुओं के साथ दर्शन कर रहे मुख्य अधिकारी श्री प्रसाद को ये सब अव्यवस्था देखकर बहुत क्रोध आया, और पूजन के पश्चात वे उन भगवान के अर्चकों के पास गए और वस्तु स्थिति की जानकारी ली। भगवान के अर्चकों ने बताया कि तिरुपति के डेयरी से पूरी शुद्ध अवस्था में दूध को सावधानी पूर्वक यहाँ मंदिर में अभिषेक के लिए लाया गया, जैसा कि हर बार लाया जाता है। किंतु वो दूध भगवान के सामने आते ही खराब हो गया या फट गया। इसके बाद हमने तुरंत रिजर्व में रखा दूध डेयरी से बुलवाया, और वो भी पूरी निगरानी के साथ सावधानी पूर्वक यहाँ मंदिर में लाया गया, किंतु वो दूध भी नष्ट हो गया भगवान के सामने लाते ही। ऐसा तीसरी बार भी हुआ, और इसके बाद डेयरी में दूध समाप्त हो गया। पूरे तिरुपति में प्रातःकाल 4 बजे कोई ऐसा स्थान नहीं बचा जहां इतनी बड़ी मात्रा में दूध प्राप्त हो सके। इसी कारण मात्र 5 मिनट में थोड़े से प्राप्त हुए दूध के द्वारा अभिषेक संपन्न किया गया। क्रोध से प्रसाद ने उसी समय डेयरी सुपरिटेंडेंट को तत्काल प्रभाव से सेवा मुक्त करने का आदेश दिया। इतने में उनकी पत्नी दौड़ी दौड़ी आई, आंखों में आंसू लिए, मानो वणिक ने अपनी सारी पूजा गंवा दी हो। ऐसी दशा में प्रसाद से बोली, हम कैसे अभागे हैं। आज के अभिषेक के लिए तो मैंने 5 लीटर दूध निकाल के रखा था, पर जल्दी जल्दी में यहाँ लाना भी भूल गई। ना जाने हमने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो प्रभु हमारी भेंट स्वीकार ही नहीं कर रहे। इतने में ही उन अर्चकों में से एक बोल पड़े,
बहन, ये दूध जिससे हमने अभिषेक किया है आपके ही गेस्ट हाउस का रखा हुआ 5 लीटर दूध है। जब डेयरी का सारा दूध समाप्त हो गया और अन्य कहीं कोई व्यवस्था नहीं दिखी, तभी हमें स्मरण हुआ कि कल आपने भी डेयरी में कुछ अतिरिक्त दूध लिया था। बस हमने आप लोगों से पूछे बिना तुरंत वो दूध मंगवाकर भगवान का अभिषेक किया। श्री प्रसाद और उनकी धर्मपत्नी के नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे, मानो भगवान की तरफ से एक स्वीकारोक्ति प्राप्त हो गई हो भगवान के द्वारा कि हाँ ठीक है, तुम्हें मैंने अपना मान लिया है, आज से तुम मेरे हुए। भगवान के सबसे प्रसिद्ध विराट सर्व सुविधा युक्त मंदिर में 3-3 बार दूध का नष्ट हो जाना और उसी डेयरी के लिए एक भक्त के दूध का पूर्णतः शुद्ध रहना, कौन सा विज्ञान और कैसा तर्क इसमें स्पष्टीकरण दे सकने में समर्थ है। दोस्तों, बस थोड़ा ध्यान से घटनाओं पर नजर रखेंगे तो कई सारी घटनाओं में साक्षात भगवान की कृपा, उनकी इच्छा के दर्शन होते हैं। बस या तो ऐसी कृपा की घटनाएं दबा दी जाती हैं या फिर इन्हें देखकर भी अनदेखा कर दिया जाता है। जब भगवान किसी भक्त से प्रसन्न होते हैं तो किसी छोटी सी घटना के माध्यम से भी हमें संकेत मिल जाते हैं। दिमाग चाहे कितना भी इनकार करने की कोशिश करे, मगर दिल इस बात की सच्चाई को अच्छे से जानता है। दोस्तों, ये थी भगवान तिरुपति से जुड़ी भक्त और भगवान के बीच की अनूठी और अद्भुत प्रेम कथा। अगर आपको भी ऐसी कोई अनुभूति हुई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और पास दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इसी प्रकार के और वीडियोज़ आपको मिल सके।